बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ बीफ कोफ्ता की बहुत टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर ये कंप्लेन आती है कि कोफ्ते बनाते वक्त टूट जाते हैं या फिर ग्रेवी में जाके टूट जाते हैं या फ्राई करते हुए टूट जाते हैं और मसाला जो है वो भी कच्चा रह जाता है, कोफ्ता भी अंदर से कच्चा फील होता है। तो ये तमाम कंप्लेंट्स का आपको आज आंसर मिलेंगे। कोफ्ते को सेव करने का तरीका भी आज शेयर करूंगी। करना क्या है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तब आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। तो चलिए अपनी टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो कीमा लेंगे। कीमा बहुत बारीक लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि बारीक है कितना और बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने कीमे वाले से कह के आपने मशीन से इसको 2 दफ़ा निकलवाना है, उसके बाद 1 दफ़ा इसको चॉपर में से भी गुजारना है और जितना भी पानी है इसको भी हाथों से निचोड़ लेना है। कीमा बहुत बारीक होना चाहिए। जितना अच्छा हम कीमे को बारीक करेंगे उतने ही हमारी बाइंडिंग अच्छी होगी। अब हम कोफ्ता बनाने के लिए इसके अंदर प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, इसको बहुत अच्छे से चॉप कर लिया और उसको पानी तमाम निकाल दिया। मलमल के कपड़े में डालकर उसका तमाम पानी हमने निचोड़ लिया। ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आपने इसके अंदर डालना है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए प्याज में। अब हम यहाँ पर चने का पाउडर डालेंगे 4 टेबलस्पून मेजरिंग स्पून आपने लेवल वाले डालने, ये नहीं कि आपने टीसी भर भर के डाल देने हैं तो वो 4 की बजाय 8 बन जाएंगे। इस पाउडर से कोफ्ते जुड़ेंगे। अगर आपने ये ज़्यादा डाल दिया तो कोफ्ते सख्त हो सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और दड़ा मिर्च भी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक 1 टेबलस्पून डालेंगे और एक कोफ्ता बना के चेक कर लेंगे, अगर कम लगे तो मज़ीद नमक भी डाल लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून, ये भुना कुटा है। खुश्क धनिया का पाउडर 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे। अब इसके अच्छे कलर के लिए हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब शामिल कर दें। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। हरी मिर्चें 7 से 8 बारीक चॉप कर लेनी है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। स्पाइसेस का ख़ास ख्याल रखना है कि वो ज़्यादा ना होने पाए। अब इस मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा गूंदेंगे उतने अच्छी हमारी बाइंडिंग होगी, कबाब टूटने नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ हमने इसकी ग्रेवी या मसाला कह लें, उसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें अरेंज कर ली हैं, जिसमें दही लिया है 1 पाव और लहसुन अदरक की पेस्ट भी 1 टेबलस्पून। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 5-6 हरी मिर्चें लिए हैं, 2 ही बड़े साइज़ के टमाटर हैं और कुछ धनिया है। बाकी स्पाइसेस साथ साथ डालेंगे। 1 कप ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने स्लाइस करके रखे हैं, 2 अदद प्याज डालेंगे। इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे, बस हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि इन प्याज को हमने ग्राइंड करना है। प्याज ग्राइंड करने का मकसद ये होता है कि ग्रेवी स्मूथ बने। कोफ्ते रेडी करके रख लेंगे। कोफ्ते के मसाले को हमने रेस्ट देना है आधा घंटा, कम अज़ कम घंटा 2 घंटे दे दें आप। उसके बाद फिर आप इसके गोल गोल कोफ्ते बनाएं। आप देखिए हमने कोई भी ऑयल हाथों को नहीं लगाया। अगर आपके हाथों पे चिपक रहे हों तो आप लगा सकते हैं ऑयल। तमाम कोफ्ते रेडी करके रख लें। दूसरी तरफ आप इस देखें कि हल्का सा कलर आ गया है प्याज के ऊपर। हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, 4-5 हरी मिर्चें डालें और उसको 1 मिनट तक ऐसे फ्राई करें। अब इसको किसी छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे, टमाटर के साथ मिक्स करके इसको ग्राइंड करेंगे और पेस्ट बनाकर एक साइड पे रख लेंगे। अब ये जो ऑयल है, 1 कप ऑयल हमने टोटल लिया था, हमने एक भी कतरा इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब इसी ऑयल में हम ये जो कोफ्ते बनाए थे हमने,
ये तमाम कोफ्ते 1 केजी कीमे से तकरीबन हमारे 30 के करीब कोफ्ते बन गए थे। हमने छोटे साइज़ में बनाए थे, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए। अब इसी ऑयल में हम इनको फ्राई करेंगे। मीडियम हीट पे ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, अभी टच नहीं करेंगे, इसको डाल देंगे तमाम कोफ्तों को। इसी ऑयल में डालेंगे, हमने मज़ीद ऑयल नहीं लेना। हल्का सा हम इसके ऊपर कलर लेकर आएंगे। इसे ये बहुत अच्छे पक जाएंगे, तकरीबन अंदर से भी पक जाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इधर इसको फ्राई करेंगे। अब देखिएगा, इससे बहुत अच्छा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। इसकी लुकिंग एंड में बहुत ज़बरदस्त आएगी। ऐसे नहीं लगेगा जैसे उबाले हुए कोफ्ते, पानी से भरे हुए कोफ्ते होते हैं, वैसे नहीं रेडी होंगे, बहुत टेस्टी रेडी होंगे। ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। इससे कोफ्ते बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। कोफ्ते हार्ड होने की डिफरेंट वजह होती है कि आपने उसके अंदर पाउडर जो है वो ज़्यादा डाला हो, या आपका कीमा अच्छा ना हो, बहुत बारीक ना पिसा हुआ हो, ये वजह हो सकती हैं। फ्राई करना इसकी वजह नहीं हो सकती। हमने डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, इस तरह शैलो फ्राई करना है। अब ये जो ब्राउन किया हुआ प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर है, इसकी हम फाइन सी पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर में डाल के। दूसरी तरफ कोफ्तों पे देखिए बहुत फ़ाइन कलर आ चुका है। अब हम इसको मूव करेंगे। अब पहले तो 1 मिनट हमने इसको टच नहीं करना, जब वो अपनी शेप को होल्ड कर लेंगे फिर हमने इसको टच करना है। अब आप इसको जैसे मर्ज़ी मूव करें। आप देखिए इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत नाइस से इसके ऊपर मार्क्स आ गए हैं जो बहुत अच्छे लगेंगे। इसका जो पानी है इसके वो सारा ड्राई हो जाएगा। इस मौके पर ये तकरीबन कुक हो जाएंगे और अंदर से बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। जब इस तरह के मार्क्स आ जाएं तब आप इसको निकाल लें, उतार लें। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे मार्क्स आ गए और ऐसे लग रहा है जैसे ये कंप्लीट कुक है। लेकिन हमने इसको ग्रेवी में भी पकाना है क्योंकि ये मीट है, ये चिकन नहीं है। इसको पकना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट तक हम ग्रेवी में भी पकाएंगे। इस स्टेज पर आप इसको निकाल के ठंडे करने के बाद किसी जिप लॉक बैग में डाल के सेव भी कर सकते हैं। तो ये सेव करने का तरीका 1 से 2 माह तक आप इसको सेव रख सकते हैं। जब चाहें ग्रेवी बनाएं और उसके अंदर डालें और रेडी कर लें। इसी तरह हम बाकी कोफ्ते भी रेडी कर लेंगे और जब वो फ्राई हो जाए तो उनको निकाल लेंगे और एक साइड पे कर देंगे। कोफ्ते निकालने के बाद उसी तेल में हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। आपने नोट किया कि हमने 1 कप ऑयल लिया था, उसी में ही हमने तमाम करना है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगेगा, बस उसी में बस कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगी तो आपकी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। लहसुन अदरक को इतना फ्राई करेंगे इसका कच्चापन दूर हो जाए। इस प्रोसेस में तकरीबन 1 मिनट लग जाता है। जब हमें ये लगे कि ये फ्राई हो चुका है तब हम इसके अंदर ग्रेवी शामिल करेंगे। प्याज को फ्राई करके उसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डालकर इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर हम अगर ग्रेवी रेडी करें तो बहुत स्मूथ ग्रेवी रेडी होती है। अगर हम वाइट प्याज को वैसे ही कच्चे प्याज को ग्राइंड करके ग्रेवी बनाते हैं तो एक तो उसमें बहुत एफ़र्ट लगती है उसको दानेदार बनाने में, सेकंड वो स्मूथ ग्रेवी नहीं रेडी होती कभी भी मेरे ख़्याल में। अब यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे इतना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और ये दानेदार हो जाए। क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसकी पेस्ट बनाई थी, वो पानी तमाम ड्राई हो जाए, बस इतना ही करना है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून जो मुझसे मिस हो गया क्लिप। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। खुश्क धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टीस्पून शामिल करेंगे। काली मिर्च भी 1 टीस्पून डाल देंगे। चाट मसाला फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, ना करना चाहें तो ना करें। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही 1 बाउल इसमें डालेंगे। जब भी दही शामिल करें तो हीट को आपको लो कर लेना चाहिए ताकि इसके अंदर फटकड़ी सी ना बने, उसकी जो अमूमन बन जाती है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब फ्लेम को ऑन तेज़ कर देना चाहिए। अब इसको ढक देंगे और मसाले को रेडी होने देंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तब हमारा मसाला रेडी है। आप देख सकते हैं ऑयल अलहदा हो गया, मसाला बहुत अच्छा दानेदार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने 3 कप डाले हैं इसके अंदर। आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहें तो आप ज़्यादा भी पानी शामिल कर सकते हैं।
3 कप पानी डाला। जब इसमें बॉयल आ गया, अब मैं इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर दूंगी। तमाम कोफ्ते इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर हम 15 मिनट तक तकरीबन कोफ्तों को गलाएंगे, पकाएंगे, ताकि अंदर से मीट अच्छी तरह से कुक हो जाए इसका। नेक्स्ट स्टेप में एंड वाले मसाले, जिसमें सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला रेडी करके रख लेंगे। 15 मिनट बाद हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से ग्रेवी आप चेक करें, आप इसका टेक्सचर चेक करें माशाल्लाह कितना स्मूथ है और कितना मुलायम है। बहुत अच्छा इसका मसाला बन चुका है और कोफ्ते भी हमारे यकीनन गल चुके हैं। ग्रीन धनिया, हरी मिर्चें कटी हुई और काटी हुई दोनों शामिल कर दें और गरम मसाला डालें इसमें। वैसे तो मसाले हमने भरपूर डाले हैं, एंड में थोड़ा सा 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब हम आपको एक कोफ्ता तोड़ के दिखाते हैं, ये कितना सॉफ्ट है और अंदर से भी कितना अच्छा कुक होगा। ये नहीं कि अंदर से एक कलरफुल सा नज़र आ रहा हो। ये देखिए बहुत अच्छे से ये टूट गया है और अंदर से इसका टेक्सचर चेक करेंगे, तमाम पका हुआ है और बिल्कुल ड्राई है। ऐसे नहीं है कि ये पानी से भरा हुआ है, इसलिए इसमें कोई स्मेल नहीं होगी, ना ही ये कच्चापन इसमें आएगा, ना ही ग्रेवी में आएगा। एंड के मसाले डाल के, गरम मसाला डाल के इसको ढक देंगे 1 मिनट के लिए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। लीजिए माशाल्लाह से हमारे बहुत लाजवाब खुशबूदार कोफ्ते तैयार हैं, जो कि मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट भी हैं और किसी भी स्मेल से पाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। रेसिपी को ऐसे फॉलो कीजिएगा तो फिर आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे कोफ्ते रेडी कर सकेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसकी ग्रेवी ज़्यादा इसलिए रखी क्योंकि अमूमन ये नान और चपाती के साथ खाए जाते हैं, तो सब इसकी ग्रेवी ढूंढ रहे होते हैं, इसका मसाला चाह रहे होते हैं, और ठंडा होने पर ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है, इसलिए कम से कम इतना तो पानी इसमें डलना चाहिए। मेरे चैनल पर बहुत से डिफरेंट रेसिपीज़ हैं कोफ्तों की, जिसमें चिकन कोफ्ता है, अफ़गानी कोफ्ता है और देगी कोफ्ते की ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, आप लाजमी चेक कीजिएगा। मैंने कोफ्तों को जोड़ने के लिए चने का पाउडर यूज़ किया, जो कि ट्रेडिशनली यूज़ होता है कोफ्तों के लिए, लेकिन जो हांडी कबाब में हम ब्रेड डालते हैं उस तरीके से भी हम कोफ्तों को सॉफ्ट बना सकते हैं। वो भी तरीका सही है, अक्सर लोग करते हैं ऐसे। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।